हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर जर्नल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख रुपीज़ एंड स्टॉक 85,000 रुपीज़। कंपनी स्टार्ट की गई कैश और स्टॉक लगा के, मीन्स कंपनी के अंदर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और स्टॉक आ रहा है कंपनी के अंदर तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। 2, जब भी कंपनी स्टार्ट करते वक्त कोई पैसा लगाया जाता है तो सारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। 2, कैपिटल अकाउंट। कैश लगाया गया 3 लाख रुपीज़ का, स्टॉक है 85,000 रुपीज़, मीन्स टोटल कैपिटल अकाउंट में 3,85,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट, सेकेंड ट्रांजेक्शन, अ बैंक अकाउंट विद 1,75,000 रुपीज़ was opened in स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1,75,000 रुपीज़ बैंक में जमा कराए गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओपन कराते वक्त बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक का बैलेंस, इसलिए बैंक को कर देंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। जब बैंक में पैसा जमा कराया गया मीन्स कैश रिड्यूस हो रहा है तो 2, कैश अकाउंट 1,75,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, थर्ड, गुड्स परचेज किया गया कैश में और क्रेडिट पे। कंपनी में गुड्स आ रहा है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2, कंपनी के पास से कैश जा रहा है तो 2, कैश अकाउंट। बट कुछ सामान कंपनी ने क्रेडिट पे परचेज किया है। क्रेडिट पे परचेज करने का मतलब है कि कंपनी पेमेंट इन फ्यूचर में करेगी, इसलिए कंपनी अपने क्रेडिटर का नाम रिकॉर्ड करेगी। रमेश, या गया रमेश के अकाउंट में 1,35,000 रुपीज़, कैश में 85,000 रुपीज़, और टोटल ऐड करके आ गया 2,20,000 रुपीज़। नेक्स्ट, फोर्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड 60,000 रुपीज़ अलाउ 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 2.5% का कैश डिस्काउंट है। कंपनी ने गुड्स सेल किया 60,000 रुपीज़ का, जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। ट्रेड डिस्काउंट जो सभी कस्टमर को रिसीव होता है, और कैश डिस्काउंट ओनली कैश की ट्रांजैक्शन पे ही रिसीव होता है। इसका मतलब कि ये ट्रांजैक्शंस, सेल वाली ट्रांजैक्शंस कैश की है, कंपनी को कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कंपनी ने अपने कस्टमर को 2.5% का डिस्काउंट दिया है। कंपनी ने डिस्काउंट दिया मीन्स डिस्काउंट अलाउ, जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, जिसे डेबिट कर देंगे। 2, कंपनी ने गुड सेल किया है तो 2, सेल्स अकाउंट। टोटल अमाउंट है गुड्स की 60,000 रुपीज़, जिसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट मीन्स 6,000 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट आ गया, और बिल पे जो अमाउंट आएगी वो 60,000 रुपीज़ में से ट्रेड डिस्काउंट 6,000 रुपीज़ माइनस करके अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी। मीन्स 6,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो ये आ गया 54,000 रुपीज़। 54,000 रुपीज़ का गुड सेल किया गया, 54,000 रुपीज़ सेल में आ जाएगा। नेक्स्ट, 2.5% का कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 54,000 रुपीज़ के ऊपर 2.5%, 54,000 इसके ऊपर 2.5% का कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1,350 रुपीज़। ये डिस्काउंट आ गया, इसे माइनस कर देंगे 54,000 रुपीज़ में से, ये आ गया 52,650। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिफ्थ, गुड्स सोल्ड टू रहीम। रहीम को गुड्स सेल किया गया 12,000 रुपीज़ का। हाफ पेमेंट रिसीव हुई है चेक से, चेक को सेम डे डिपॉजिट करा दिया गया बैंक में। मीन्स कंपनी का बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट। लेकिन ओनली हाफ अमाउंट की चेक रिसीव हुई है तो 12,000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया, जिसका हाफ 6,000 रुपीज़ का चेक रिसीव हुआ है तो 6,000 रुपीज़ बैंक में। बाकी अमाउंट के लिए कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब है कि बाकी अमाउंट के लिए रहीम इन फ्यूचर में लाइबल होगा, इन फ्यूचर में पेमेंट करेगा कंपनी को, इसके लिए इसका नाम रिकॉर्ड किया जाएगा। 2, कंपनी ने गुड्स सेल किया है तो 2, सेल्स अकाउंट। कंपनी ने टोटल गुड्स सेल किया 12,000 रुपीज़ का तो सेल्स अकाउंट में 12,000 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे।
जिसमें से उसने 6000 रुपीज़ का चेक दे दिया जो बैंक में भी जमा करा दिया, इसलिए 6000 रुपीज़ बैंक में, और बाकी 6000 रुपीज़ जो भी पेमेंट नहीं कर रहा ये डेटर, उसके लिए इसके नेम के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट 6th ट्रांजेक्शन, ड्राइंग मेड बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर, कंपनी के ऑनर ने पर्सनल यूज किया है कैश और गुड्स। ड्राइंग की है मीन्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है। 2 कंपनी से पैसे जा रहे हैं तो 2 कैश अकाउंट, और 2 कंपनी से गुड्स भी जा रहा है तो 2 परचेज अकाउंट। कैश की अमाउंट है 5000 रुपीज़ की, 5000 रुपीज़ कैश में, गुड्स की अमाउंट है 3500 तो परचेज में आ जाएगा। टोटल मिला के 8500 का कंपनी को लॉस हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7, रहीम जो डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट, उससे ओनली 35 पैसे के अकॉर्डिंग ही रिसीव हो पाया ही अमाउंट फुल सेटलमेंट पे। 35 पैसे इन द रुपीज़ का मतलब है कि ओनली टोटल अमाउंट का 35% रिसीव हो पाया है। इसका मतलब कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं 35% के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट। बाकी के लिए इसने कहा है कि रहीम इंसॉल्वेंट हो गया मीन्स बैड डेप्ट, ऐसा डेटर जो पेमेंट करने की कैपेबिलिटी में नहीं है, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। 2 रहीम, टोटल रहीम से कंपनी को वसूलने थे 6000 रुपीज़, जिसका ओनली वो 35% ही पेमेंट कर पा रहा है, तो 6000 का 35% कैलकुलेट किया। 2100 कंपनी को रिसीव हो पा रहे हैं, इसका मतलब कि माइनस कर देंगे इसमें से तो 3900 जो कंपनी को रिसीव नहीं हो पा रहे। क्लियर, ये बैड डेप्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8th, एक्सपेंस पे किया गया चेक से, सैलरी, रेंट और मिसलेनियस एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस है, इन सबको कर देंगे हम डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट 2, इन सब की पेमेंट कर रही है कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं, वो भी चेक से पेमेंट किया कंपनी ने, इसका मतलब कंपनी का बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो 2 बैंक अकाउंट। सैलरी है 5000 रुपीज़ पेमेंट करनी है, 3000 रुपीज़ का रेंट और मिसलेनियस एक्सपेंस है 2200, टोटल ऐड करके आ गया 10200। 21 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 1500 रुपीज़ इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। इस ईयर में जो इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की गई उसमें 1500 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर के रिलेटेड थे, मीन्स प्रीपेड इंश्योरेंस है ये, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को कर देंगे डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हो जाएगा। 2 इंश्योरेंस अकाउंट, फर्स्ट ट्रांजेक्शन अमाउंट है 1500 रुपीज़ की। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेज किया गया राम एंड कंपनी से 5000 रुपीज़ का, जिसपे कैश डिस्काउंट रिसीव होगा, बट अगर 10 डेज के अंदर पेमेंट हुई तो सेकेंड डेट को ओनली हमने गुड्स परचेज किया है, मीन्स कंपनी के अंदर गुड्स आ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी अमाउंट है 5000 रुपीज़ का। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल ऑफ। इस केस में यहाँ पे डेटेड नहीं दी गई, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स गिवन है, तो इसने कहा है कि कैश की हमने पेमेंट कर दी राम एंड कंपनी को और डिस्काउंट हमें मिला है। डिस्काउंट मिला है इसका मतलब कि हमने 10 डेज के अंदर पेमेंट कर दी होगी, क्योंकि कंडीशन थी कि 10 डेज के अंदर अगर पेमेंट होगी तो ही डिस्काउंट मिलेगा। तो राम एंड कंपनी यहाँ पे रिसीवर है, राम एंड कंपनी को कर देंगे डेबिट। 2 कंपनी के पास से कैश जा रहा है तो 2 कैश अकाउंट। 2 कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हुआ है जो कंपनी के लिए इनकम है, इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। डिस्काउंट का रेट था
5% का, और टोटल अमाउंट थी पेमेंट करने के लिए, मीन्स परचेज किया था कंपनी ने 5000 का गुड्स। तो 5000 रुपीज़ का गुड्स जिसपे 5% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट मीन्स 250 रुपये का डिस्काउंट आ गया। 5000 का 5% निकाल के ये आ गया 250 रुपये का डिस्काउंट। इसका मतलब है कि कंपनी ने जो एक्चुअल पेमेंट की है वो है 4750 रुपीज़ की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फोर्थ, पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की पेमेंट की गई। इनकम टैक्स कंपनी के ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो ये ड्राइंग पर्सनल एक्सपेंस अगर पेमेंट किया गया कंपनी में से अमाउंट निकाल के तो ड्राइंग कंसीडर किया जाएगा। 2, पेमेंट किया गया मीन्स कंपनी से कैश रिड्यूस हो रहा है, 2000 रुपीज़ का ड्राइंग में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपीज़ सेल किया गया कैश पे, मीन्स कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2, कंपनी ने गुड्स सेल किया है, कंपनी के पास से सामान जा रहा है, तो 2 सेल्स अकाउंट। टोटल 20,000 रुपीज़ का गुड्स है, लेकिन 10% के प्रॉफिट पे सेल किया गया। 10% का प्रॉफिट मीन्स 2000 रुपीज़, और 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट है इसलिए इसको ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 22,000 रुपीज़ का कैश सेलिंग अमाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6, परचेज किया कंपनी ने आयरन सेफ, 20,000 रुपीज़ का फिलिंग कैबिनेट परचेज किया 5,000 रुपीज़ का, और टाइपराइटर परचेज किया 10,000 रुपीज़ का। ये सारी चीज़ें जो कंपनी ने परचेज की है वो ऑफिस इक्विपमेंट कंसिडर की जाएगी। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर रही है कंपनी, कंपनी में आ रहा है ये अमाउंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट को कर देंगे डेबिट। 2, कंपनी पेमेंट करेगी इसके लिए, तो 2 कैश अकाउंट। परचेज किया कंपनी ने, टोटल है 35,000 रुपीज़ का अमाउंट, तो 35,000 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 रुपीज़ की, चारों को गुड्स सेल किया गया। प्रॉफिट पे 33 सही 1/3%, कॉस्ट लेस 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, और 8% का CST मीन सेंट्रल सेल्स टैक्स है। बट सेंट्रल सेल्स टैक्स का सिलेबस अब नहीं है, GST का सिलेबस है। इसका मतलब कि 23 और 24 क्वेश्चन जिसमें वैट है, तो ये क्वेश्चन हमें नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 25, 2017 मार्च 4, बिल्डिंग परचेज किया गया 1.5 लाख रुपीज़ का, जिसके ऊपर एक्सपेंस 10,000 रुपीज़ का परचेज के टाइम। बिल्डिंग परचेज किया गया, बिल्डिंग कंपनी की एसेट्स है, तो इसे हम कर देंगे डेबिट। 2, कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं, तो 2 कैश अकाउंट। अमाउंट टोटल 1,60,000 रुपीज़ आएगा, क्योंकि हमने पहले ही कवर कर रखा है कि अगर असेट्स परचेज करते हैं, कोई भी अगर असेट्स परचेज करते हैं, उस टाइम पे अगर कोई हमने एक्सपेंस किया है तो उस एक्सपेंस की अमाउंट को असेट्स के अमाउंट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट मार्च 10, सतीश जिसको पेमेंट करनी थी 20,000 रुपीज़, वो इंसॉल्वेंट हो गया और ओनली 60 पैसे पर रुपीज़ के हिसाब से रिसीव हो पाया है। मीन्स कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। ओनली 20,000 रुपीज़ का 60% मीन्स 12,000 आ जाएगा, 12,000। और बाकी पेमेंट, टोटल पेमेंट मिलनी थी इससे 20,000 रुपीज़, बट बाकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, और इसने कहा है कि रिसीव भी नहीं होंगे क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो बैड डेब्ट कंपनी के लिए लॉस है ये, इसलिए डेबिट कर देंगे 8,000 रुपीज़ के। 2, सतीश पेमेंट करने वाला सतीश है, अमाउंट 20,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट मार्च 15 की ट्रांजेक्शन, पेड 500 रुपीज़ रिपेयरिंग की। रिपेयरिंग की पेमेंट की है कंपनी ने, फर्नीचर रिपेयर कराया था, रिपेयर कंपनी के लिए एक्सपेंस है जिसे हम डेबिट करेंगे। रिपेयर अकाउंट डेबिट। 2, रिपेयर करा रही है कंपनी फर्नीचर को, तो कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं, तो 2 कैश अकाउंट। अमाउंट है 500 रुपीज़। नेक्स्ट मार्च 18 की ट्रांजेक्शन, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले गए हैं और साथ में गुड्स भी निकाले गए, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए गए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। 2, कंपनी से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 2, कंपनी से गुड्स भी जा रहा है तो 2 परचेज अकाउंट।
कैश में आ जाएगा 5000, परचेज मीन्स गुड्स में 2000, टोटल ड्राइंग की है कंपनी के ओनर ने 7000 रुपीज़ की। नेक्स्ट मार्च 20 की ट्रांजेक्शन, परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फॉर बिजनेस। आयरन सेफ परचेज किया, फिलिंग कैबिनेट परचेज किया, टाइपराइटर, पोस्टेज और स्टेशनरी, इन सबको परचेज किया कंपनी में। तो आयरन सेफ और फिलिंग कैबिनेट और टाइपराइटर ये कंपनी के लिए ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस के लिए ये चीज़ें काम आती हैं, ऑफिस इक्विपमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा इनको। डेबिट, कंपनी के अंदर ये असेट्स आ रही हैं। नेक्स्ट पोस्टेज का खर्चा पे किया है, पोस्टेज एक्सपेंस है जिसे डेबिट कर देंगे, पोस्टेज अकाउंट डेबिट। स्टेशनरी परचेज किया है कंपनी ने, स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा। 2 कंपनी ने इन सबकी पेमेंट कैश में की होगी तो 2 कैश अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट में आयरन सेफ और फिलिंग कैबिनेट और टाइपराइटर तीनों की अमाउंट इंक्लूड करके रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब कि ये आ गया 32,000 रुपीज़। नेक्स्ट पोस्टेज में 200 रुपीज़ और स्टेशनरी में 150, ये टोटल ऐड करके आ गया 32,350। नेक्स्ट मार्च 28 की ट्रांजेक्शन, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस है, इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। 2 कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं तो 2 कैश अकाउंट 1600। नेक्स्ट मार्च 31, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 10% का पूरे साल में। जो 15,000 रुपीज़ की मशीनरी की अमाउंट है जिसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, इसका मतलब इसका 10% निकालेंगे तो 7,500 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन मीन्स असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है जो कंपनी के लिए लॉस है, तो इसे हम कर देंगे डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2 कंपनी की असेट्स, मशीनरी का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है इसलिए मशीनरी को कर देंगे क्रेडिट, अमाउंट आ जाएगा 7,500। नेक्स्ट मार्च 31 की एक और ट्रांजेक्शन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस एक्सपेंस है इसलिए वेजेस को कर देंगे डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस मीन्स कंपनी की लिए लायबिलिटी है कि कंपनी को पेमेंट करनी है, तो 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस, अमाउंट है 6,000 रुपीज़ के, तो 6,000 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स 25,000 रुपीज़ फॉर कैश एंड पेड 200 रुपीज़ कैरीज ऑन दिस गुड्स। गुड्स परचेज किया गया 25,000 रुपीज़ का, कंपनी में गुड्स आ रहा है मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी ने कैरेज की पेमेंट की है तो कैरेज एक्सपेंस है, इसे भी डेबिट में लिख देंगे। 2 कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं तो 2 कैश अकाउंट। गुड्स परचेज करते वक्त अगर कोई एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि अकाउंट के अंदर अजम्पशन होती है कि इसकी वैल्यू बिल्स में इंक्लूड नहीं है। परचेज किया है गुड्स, इसका मतलब इस पे जो कैरेज है वो अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा, तो 25,000 रुपीज़ की गुड्स की अमाउंट, 200 रुपीज़ का कैरेज मीन्स टोटल कंपनी ने जो पेमेंट की है वो 25,200 की है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स 40,000 रुपीज़ का ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर। सुधीर से गुड्स परचेज किया जिसपे पे किया है 500 रुपीज़ का कैरेज भी पेमेंट किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेम कैरेज एक्सपेंस है और गुड्स परचेज करते वक्त कैरेज पे किया है, कैरेज भी डेबिट हो जाएगा। 2 सुधीर को अभी हमने पेमेंट नहीं की है, इन फ्यूचर में पेमेंट करेंगे इसलिए इसका नेम रिकॉर्ड किया जाएगा। 40,000 रुपीज़ का गुड्स है, 500 रुपीज़ का कैरेज
टोटल मिला के जो बिल तैयार हुआ वो 40,500 का है। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज मशीनरी 20,000 रुपीज़ की एंड स्पेंट 500 रुपीज़ ऑन इट्स कैरेज, 300 रुपीज़ ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। सेम, इसमें भी कैरेज पे किया है, इसमें एक्सपेंस भी पे किया है, लेकिन असेट्स परचेज की है और असेट्स परचेज करते वक्त जो भी एक्सपेंस होता है वो सारा मशीनरी अकाउंट मीन्स असेट्स के अमाउंट में ही इंक्लूड किया जाता है। कंपनी के पास असेट्स आ रहा है तो असेट्स को कर देंगे डेबिट, मीन्स मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, बट टोटल अमाउंट इंक्लूड की जाएगी 20,800 की, 20,800। नेक्स्ट है फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, अनिल से गुड्स परचेज किया गया, कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है ये, मीन्स नेम रिकॉर्ड किया जाएगा। कंपनी में सामान आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर का नेम रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको बाद में पेमेंट करेंगे कंपनी 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड 1/4 ऑफ द अबव गुड्स एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अबव गुड्स मीन्स जो अभी हमने जस्ट गुड्स परचेज किया 15,000 रुपीज़ का, उसका 1/3 गुड्स हमने सेल कर दिया 20% प्रॉफिट पे। 15,000 रुपीज़ का गुड्स जिसका 1 करेंगे तो ये आ गया 5,000, और 5,000 रुपीज़ गुड्स को 20% प्रॉफिट पे सेल किया गया। 20% प्रॉफिट का मतलब 1,000 का प्रॉफिट, मीन्स टोटल 6,000 में सेल किया गया। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में कहीं लिखा नहीं कि किसको सेल किया गया, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, डेटर। डेटर्स मीन्स वो पर्सन जिसको कंपनी ने गुड्स सेल किया है, वो भी क्रेडिट पे। डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, कंपनी ने गुड्स सेल किया तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 6,000 रुपीज़ की, 5,000 रुपीज़ का गुड्स प्लस 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 6, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 रुपीज़ की, सेल किया गया मिस्टर एक्स को, इशू किया इनवॉइस 25% अबव कॉस्ट लेस देन 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% का ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे सेम। गुड्स सेल किया मिस्टर एक्स, डेबिट हो जाएगा टू सेल अकाउंट। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, टोटल गुड्स सेल किया गया 12,000 रुपीज़ का, जिसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट मीन्स 1,200 का ट्रेड डिस्काउंट है। इसका मतलब है कि एक्चुअल पेमेंट 12,000 में से 1,200 माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट के, तो ये आ गया 10,800। 10,800 की पेमेंट होनी चाहिए, बट 10,800 रुपीज़ का जो गुड्स सेल किया कंपनी ने, उसके ऊपर 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 10,800 की अमाउंट पे 25% प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 10,800 की अमाउंट पे 25% का प्रॉफिट, यह आ गया 2,700 प्लस कर देंगे 10,800 में, क्योंकि प्रॉफिट है, मीन्स टोटल 13,500 का गुड्स सेल किया गया। 13,500 टोटल गुड्स की अमाउंट, जिस पे ट्रेड डिस्काउंट निकाल के लेस कर दिया, उसके बाद जो अमाउंट आई उसका 25% निकाल के ऐड कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जिसकी कॉस्टिंग है 10,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेप्रिसिएशन को कर देंगे डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। फर्नीचर के बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगा है, मीन्स फर्नीचर का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो फर्नीचर को कर दिया क्रेडिट। 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर का अमाउंट है, जिसके ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन मीन्स ये आ गया 2,000 रुपीज़, तो 2,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8, गिव एज चैरिटी कैश 500 और गुड्स 2,000 रुपीज़। चैरिटी कंपनी ने दिया है, मीन्स कंपनी के लिए ये एक्सपेंस है, तो इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू।
कंपनी के पास से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, टू गुड्स भी दिया है कंपनी ने चैरिटी के तौर पे तो टू परचेज अकाउंट। गुड्स दिया है कंपनी ने 2000 रुपीज़ का और कैश दिया है 500, टोटल मिला के कंपनी ने चैरिटी दी है 2500 की। ये हमारा 8th ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।